क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर दुख, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है। माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। आप चाहे दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपने जीवन में शांति ढूंढना चाहते हो, उस सफर की शुरुआत सिर्फ एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। जरा सोचिए, ऐसा क्या कारण है कि कोई इंसान हर मुश्किल हालात में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है और कोई दूसरा उसी समस्या को देखकर घबरा जाता है? क्यों कुछ लोग असफलता के डर से ठहर जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनकर आगे बढ़ते हैं? फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी सोच, उनका माइंडसेट। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेज या टैलेंट जरूर होता है, लेकिन जो चीज उन्हें बाकियों से अलग बनाती है वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया की बात करेंगे जो आपकी जिंदगी को बिल्कुल उसी दिशा में ले जा सकती है जिसकी आप हमेशा से इच्छा रखते आए हैं। चाहे वो आपके करियर गोल्स हों, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर कोने में मैजिकल बदलाव ला सकता है। सोचिए, आज से कुछ साल बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हों। आपके पास वो सब कुछ हो जो आपने कभी सपने में देखा था। अब सोचिए, जिस इंसान ने इस मुकाम तक पहुंचा है, उसकी सोच कैसी होगी? वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे खुद को उस इंसान में बदल सकते हैं जो हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर करता है। लेकिन सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई भी करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थियरीज या आइडियाज नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रैटेजीज भी दी गई हैं जो आपके माइंडसेट को रिवायर करेंगी। हम आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, ताकि चैलेंजेस आपको डराए नहीं बल्कि आगे बढ़ने का मौका बन जाएं। बिल गेट्स से लेकर ओपरा विनफ्री, इलॉन मस्क से लेकर जेके रोलिंग, हर सफल व्यक्ति ने एक ही चीज में मास्टरी हासिल की है और वो है उनका माइंडसेट। उन्होंने सीखा है कि असफलता को सफलता की सीढ़ी कैसे बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स कैसे बनाना है। ये क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं। जरूरत सिर्फ सही दिशा और सही माइंडसेट की है, और यही सब हम इस ऑडियो बुक में मिलने वाले हैं। हम आपको उस सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वो पर्सपेक्टिव देंगे जिससे आप छोटी परेशानियों से लेकर बड़े चैलेंजेस तक हर चीज में अपॉर्चुनिटी देख पाएंगे। तो अगर आप सच में अपने सपनों को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनें। ये एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सफलता की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, दिस इज माई टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को शुरू करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है? माइंडसेट मतलब हमारी सोचने की आदतें, वो लेंस जिसके जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर प्रतिक्रिया हमारे माइंडसेट से ही निकलती है। लेकिन सवाल यह है कि माइंडसेट में इतनी ताकत आती कहां से है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल कर रख दे? इसे समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल कहानी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के जरिए इसके गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में शामिल कर सकता है। जब 1985 में जॉब्स को उसी कंपनी से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद बनाया था, तब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कोई भी इंसान ऐसी स्थिति में टूट सकता था, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर नहीं माना, बल्कि एक नए चांस की तरह लिया। उन्होंने उस समय कहा था, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। यानी उन्होंने अपने कठिन समय को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, और इसी नजरिए ने उन्होंने पिक्सा और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एप्पल ने भी समझ लिया कि वे अपने विजनरी लीडर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, और कुछ साल बाद जॉब्स को वापस एप्पल में लाया गया। दोस्तों, हम इससे क्या सीखते हैं?
यही कि अगर जॉब्स सोच लेते कि सब खत्म हो गया तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनका माइंडसेट ही था जिसने उन्हें फेलियर के बीच भी एक नई शुरुआत का रास्ता दिखाया। जब हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना सीख जाते हैं, तभी माइंडसेट की असली ताकत सामने आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो माइंडसेट की इस शक्ति को और भी गहराई से समझाती है। एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बड़ा सबक दे रहे थे। उन्होंने कहा, हम सभी के अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जलन से भरा होता है, जबकि दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, साहस और प्रेम से भरा रहता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर पल एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोता कुछ देर सोचकर पूछता है, दादू, आखिर जीतता कौन है? दादा मुस्कुराकर कहते हैं, जो भेड़िए को तुम खाना दोगे वही जीतेगा। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की सोच को पोषण देते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो हमारी जिंदगी में वही असर दिखेगा। लेकिन अगर हम साहस, ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच को अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में उसी के रिजल्ट्स नजर आएंगे। दोस्तों, माइंडसेट मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स हमेशा एक जैसी रहेंगी, जो है बस वही है। वे चैलेंजेस से डरते हैं, फेलियर से बचते हैं और क्रिटिसिज्म को गलत नजर से देखते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई मान ले कि वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं है, तो वो सोच लेता है कि वो कभी इसमें सुधार नहीं कर सकता, और इसी सोच के कारण उसकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए विकसित कर सकते हैं। ऐसे लोग चैलेंज को एक्साइटमेंट के साथ फेस करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा इंप्रूवमेंट की कोशिश में रहते हैं। उदाहरण के लिए माइकल जॉर्डन को ही ले लीजिए। उन्हें उनके स्कूल की बास्केटबॉल टीम से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें लगातार मेहनत करने के लिए इंस्पायर किया और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से पूछिए कि जब आप किसी फेलियर का सामना करते हैं तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप उसे कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या उसे इंप्रूवमेंट का मौका समझते हैं? दूसरी स्ट्रेटजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना, यानी ऐसे गोल्स जो आपको सीखने, बढ़ने और नई स्किल विकसित करने में मदद करें। अपने गोल्स को हमेशा आउटकम पर आधारित मत रखिए, बल्कि उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाइए। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है की जगह ये गोल रखिए कि मुझे कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझना है। इससे फोकस जीतने पर नहीं, सीखने पर रहेगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रेटजी है क्रिटिसिज्म को फीडबैक की तरह लेना। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे पर्सनल मत लीजिए और डिफेंसिव मत होइए, बल्कि उस फीडबैक से सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म इंप्रूवमेंट का पहला कदम होता है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल परिस्थिति को एक नए अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। स्टीव जॉब्स कहा करते थे, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। अगर हम इस बात को गहराई से समझें तो पता चलता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में है। इसलिए याद रखिए, सोच बदलो, जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। जब आपका माइंडसेट पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बन जाता है तो जिंदगी की हर छोटी बड़ी समस्या आपके लिए एक नया मौका बन जाती है। चलिए दोस्तों, अब ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के फर्क को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा माइंडसेट, और खासकर ये कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। इस फर्क को समझने के लिए हमें आसपास के लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सबसे सफल लोगों की कहानियां ही इसे साबित करने के लिए काफी हैं। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और समीर। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और दोनों को ड्राइंग का बहुत शौक था।
एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन हुआ। अर्जुन ने प्रतियोगिता के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन वो जीत नहीं पाया। समीर ने भी हिस्सा लिया और वो भी हार गया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अर्जुन हारने के बाद सोचने लगा, शायद मैं ड्राइंग में अच्छा नहीं हूं, अब मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। अर्जुन ने हार मान ली और चित्र बनाना छोड़ दिया। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला समीर हारने के बाद भी निराश नहीं हुआ। उसने सोचा, आज नहीं जीता, लेकिन अगर मैं और मेहनत करूं और सीखता रहूं तो एक दिन जरूर जीतूंगा। समीर ने हार को सीखने का मौका माना और रोज अपने ड्राइंग स्किल्स को बेहतर करने में लग गया। कुछ सालों बाद समीर ने कई कॉम्पिटिशन्स जीते और एक सफल आर्टिस्ट बन गया, जबकि अर्जुन कभी अपना सपना पूरा नहीं कर पाया। यही है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क। दोस्तों, कर्नल सैंडर्स का नाम सुनते ही KFC का स्वादिष्ट फ्राइड चिकन याद आता है, लेकिन उनकी सफलता की कहानी संघर्ष और रिजेक्शन से भरी है। कर्नल सैंडर्स ने अपना बिजनेस 65 साल की उम्र में शुरू किया। उनके पास सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का चेक और फ्राइड चिकन की एक रेसिपी थी। वे अपनी रेसिपी बेचने के लिए कई रेस्टोरेंट्स के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन उन्हें 1000 से भी ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वे सोच लेते कि उनकी रेसिपी में कोई खासियत नहीं है और वे हार मान लेते। लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड था। उन्होंने हर रिजेक्शन को एक और कदम आगे बढ़ने का मौका माना और लगातार कोशिश करते रहे। आखिरकार एक रेस्टोरेंट ओनर ने उनकी रेसिपी एक्सेप्ट की और वही रेसिपी आज पूरी दुनिया में KFC के नाम से मशहूर है। सैंडर्स की ग्रोथ माइंडसेट में उन्हें हर मुश्किल स्थिति का सामना नए एनर्जी के साथ करने की शक्ति दी। उनका पर्सिवरेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड सोच उन्हें रिटायरमेंट की उम्र में भी ग्लोबल फास्ट फूड इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बना गई। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम ग्रोथ माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम भी अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकें। सबसे पहले जरूरी है कि हम फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। जब भी आप किसी चीज में फेल हों, उसे सीखने का मौका माने। खुद से पूछें, मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या सीखा, और उस लेसन का इस्तेमाल आगे बढ़ने में करें। जैसे माइकल जॉर्डन ने रिजेक्शन को एक लेसन की तरह अपनाया और अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर फोकस किया। इसके बाद आती है पॉजिटिव सेल्फ टॉक की बात। हम अक्सर अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, जैसे ये मेरे बस का नहीं या मैं इसमें अच्छा नहीं हूं। इस सोच को बदलना जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट के लिए जरूरी है कि आप खुद से कहें, अभी नहीं आता लेकिन सीख सकता हूं। पॉजिटिव सेल्फ टॉक कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता देती है। ग्रोथ माइंडसेट को मजबूत बनाने के लिए लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करना भी एक अहम कदम है। हमेशा ऐसे गोल्स बनाइए जो सिर्फ रिजल्ट पर नहीं बल्कि लर्निंग पर आधारित हों। जैसे मुझे प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा बनना है की जगह ये गोल रखिए कि मुझे अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करनी है। ऐसे गोल्स इंप्रूवमेंट पर ध्यान रखते हैं और ग्रोथ माइंडसेट को विकसित करते हैं। फीडबैक को एक्सेप्ट करना भी ग्रोथ माइंडसेट का हिस्सा है। जब कोई आपकी गलती बताता है तो उसे क्रिटिसिज्म की तरह मत लीजिए, बल्कि इंप्रूवमेंट की एक टूल की तरह देखिए। इससे आप हर एक्सपीरियंस से कुछ नया सीख पाएंगे। अंत में एफर्ट को महत्व देना बहुत जरूरी है। ग्रोथ माइंडसेट में रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट की कदर की जाती है। अपनी छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स और कोशिशों की सराहना कीजिए। ये आपको मोटिवेशन देती है और ग्रोथ माइंडसेट की जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करती है। दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट आपके लिए ऐसी राह बना सकता है जिसके जरिए आप अपनी जिंदगी की हर मुश्किल परिस्थिति को एक नए नजरिए से देख पाएंगे। आपकी करंट सिचुएशन चाहे जितनी कठिन लगे, ग्रोथ माइंडसेट हर चैलेंज में एक नई अपॉर्चुनिटी दिखाएगा। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर आप भी अपनी जिंदगी में वो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन ला सकते हैं जो आपको हर कठिन समय में कमबैक करने की ताकत देती है। अब सवाल यह है कि आप कौन सा माइंडसेट चुनना चाहते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम अपना माइंडसेट कैसे शिफ्ट कर सकते हैं ताकि अपनी सोच को नई दिशा देकर जिंदगी में असली बदलाव ला सकें। माइंडसेट शिफ्ट केवल एक डिसीजन नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। हम अक्सर खुद से पूछते हैं कि क्यों कुछ लोग चैलेंजेस का सामना करके आगे बढ़ जाते हैं जबकि कुछ लोग अपनी समस्याओं में ही उलझे रहते हैं। इसका जवाब हमारे माइंडसेट में छिपा है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है अपनी सोच और दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देना ताकि हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे माइंडसेट शिफ्ट के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिनसे आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं और एक मजबूत माइंडसेट तैयार कर सकते हैं। राहुल एक छोटे शहर का लड़का था जिसका सपना था कि वह जिंदगी में बड़ा बने। उसकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब वो अपने पहले ही जॉब इंटरव्यू में फेल हो गया। राहुल ने सोचा, शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन इसके बाद जो उसने किया, उसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने खुद से पूछा,
मैं इस एक्सपीरियंस से क्या सीख सकता हूं जो मुझे अगली बार बेहतर बनाएगा। राहुल ने महसूस किया कि उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस पर काम करना होगा। इसलिए उसने सिर्फ सोचने के बजाय एक्शन लेना शुरू किया और अपने वीक पॉइंट्स को इम्प्रूव करने में लग गया। अगले 6 महीनों में उसने अपनी स्किल्स इतनी सुधार ली कि उसका दूसरा इंटरव्यू शानदार सफलता बन गया। राहुल का माइंडसेट शिफ्ट मेहनत और नए नजरिए के जरिए हुआ था। दोस्तों, आप थॉमस एडिसन का नाम तो जानते ही हैं। जब उन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया तब उन्हें हजारों बार असफल होना पड़ा। उन्होंने खुद कहा था, मैं 1000 बार असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोजे कि ये कैसे काम नहीं करता। अगर एडिसन उन असफलताओं को हार मान लेते तो शायद आज हम इलेक्ट्रिक बल्ब का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। एडिसन का माइंडसेट था हर फेलियर से कुछ नया सीखना, और यही माइंडसेट शिफ्ट उन्हें सफलता तक ले गया। यही माइंडसेट आप भी अपना सकते हैं। फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, हार की तरह नहीं। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट के कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। पहला कदम है सेल्फ टॉक को बदलना। हम अक्सर खुद से नेगेटिव बातें करते हैं। मेरे बस का नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये सोच हमें आगे नहीं बढ़ने देती। अगर इसे बदलकर हम खुद से पूछें कि मैंने यहाँ क्या गलती की और इससे मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, तो ये सोच हमें एक नई दिशा दिखाती है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाएं तो खुद से कहें, मैंने कहाँ गलती की और इसे सुधारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की सोच आपको केवल निराश होने से नहीं बचाती, बल्कि अगली बार के लिए एक सॉलिड प्लान भी देती है। कोशिश करें कि हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव सेल्फ टॉक से रिप्लेस करें। इससे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होगा। दूसरा कदम है चैलेंजेस को एम्ब्रेस करना। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी छुपाता है। जब हम किसी मुश्किल परिस्थिति को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो उससे सीखने का एक नया मौका मिलता है। मान लीजिए आपको ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट दिया गया है। जो काम आपको कठिन लगता है उसे चैलेंज समझने के बजाय उसे सीखने का एक नया अवसर मानिए। इस सोच से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप उस चुनौती का सामना करने के लिए नए रास्ते खोज पाएंगे। दोस्तों, तीसरा कदम है पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताना। हमारे आसपास के लोग और हमारा एनवायरनमेंट हमारे माइंडसेट पर गहरा असर डालते हैं। जैसे ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपने करियर की शुरुआत में खुद को इंस्पिरेशनल लोगों से घेरा था, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा और उन्होंने सफलता हासिल की। इसलिए कोशिश करें कि अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपकी ग्रोथ में मदद करें और आपको इंस्पायर करें। चौथा कदम है कंसिस्टेंट एक्शन लेना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी सोच को एक्शन में बदलते हैं। जेफ बेजोस का उदाहरण ले। उन्होंने लगातार और निरंतर अपने काम पर मेहनत की और यही कंसिस्टेंसी उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। अगर आप अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो आपको रोजाना उन पर काम करना होगा। यही कंसिस्टेंट एक्शन आपका माइंडसेट मजबूत बनाता है और आपको आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता है। इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाकर आप भी अपना माइंडसेट ग्रोथ ओरिएंटेड बना सकते हैं और अपनी जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, माइंडसेट शिफ्ट एक दिन का काम नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अगर आप अपनी सोच बदलते रहेंगे और इन प्रैक्टिकल टिप्स को अपनाते रहेंगे तो आपके जीवन की समस्याएं भी धीरे धीरे आसान लगने लगेंगी। जैसे राहुल ने अपनी सोच बदली थी और एडिसन ने हर असफलता से कुछ नया सीखा था, वैसे ही आप भी माइंडसेट शिफ्ट करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए आज से ही अपने विचारों को पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाइए और जिंदगी की हर चुनौती को एक नए अवसर की तरह देखिए, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं तो एक और पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में आप मन में कल्पना करते हैं कि आपने अपने गोल्स पहले ही हासिल कर लिए हैं, यानी आप अपने सपनों को सच होने से पहले ही अपनी आंखों के सामने जीवंत होते हुए महसूस करते हैं। जब आप विजुअलाइज करते हैं तो आप अपने माइंड में एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि गोल अचीव होने के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसा महसूस करेंगे और आपका एनवायरनमेंट कैसा होगा। जैसे किसी फिल्म की तरह अपना भविष्य देखना। इससे आपका ब्रेन और बॉडी उसी गोल की दिशा में काम करने के लिए इंस्पायर और प्रिपेयर होते हैं। इस प्रोसेस में इमेजिनेशन एक पावरफुल टूल बन जाती है जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाती है। दोस्तों, क्या आपने जिम कैरी का नाम सुना है? जिम कैरी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे कैसे विजुअलाइजेशन का उपयोग करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफलता के लिए तैयार करते थे। जिम कैरी के पास उस समय कुछ नहीं था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने ड्रीम जॉब के लिए $10 मिलियन का एक चेक खुद ही लिख लिया और उसे अपनी कार में रखकर रोज देखते थे। वे कल्पना करते थे कि एक दिन उन्हें ठीक इतनी ही रकम किसी फिल्म के लिए मिलेगी। यही थी उनकी विजुअलाइजेशन टेक्निक।
1994 में जब वे डम एंड डमर की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्होंने उसी चेक की तस्वीर अपने मन में याद की और सचमुच उन्हें उस फिल्म के लिए $10 मिलियन का चेक दिया गया। जिम कैरी की कहानी साबित करती है कि विजुअलाइजेशन के जरिए आप अपनी इच्छाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इतनी गहराई से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो वास्तविकता बन जाए। दोस्तों, विजुअलाइजेशन काम कैसे करता है? विजुअलाइजेशन ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को एक दिशा में प्रोग्राम कर रहे हैं। जब हम अपने गोल्स को डिटेल में इमेजिन करते हैं, तब दिमाग उसे सच मानने लगता है। मान लो आप खुद को एक सक्सेसफुल व्यक्ति की तरह विजुअलाइज कर रहे हैं। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप कॉन्फिडेंट हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपकी ड्रीम लाइफ आपके सामने है। यही विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि आपको इस गोल की ओर बढ़ना है और आपका ब्रेन और बॉडी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यानी विजुअलाइजेशन आपकी सोच को एक्शन में बदलने का एक पावरफुल तरीका है। आइए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करते हैं जिससे आप विजुअलाइजेशन को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। रोज रात सोने से पहले किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपने ड्रीम गोल को इमेजिन करें। क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? अपनी ड्रीम लाइफ को ऐसे देखें जैसे वो अभी आपके सामने हो। अगर आपका सपना एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, तो इमेजिन करें कि आप अपनी ऑफिस टीम को लीड कर रहे हैं, डिसीजंस ले रहे हैं और बड़ी डील्स कर रहे हैं। इसके बाद विजुअलाइजेशन में इमोशंस जोड़ें। महसूस करें कि गोल अचीव करने पर आपको कितनी खुशी, संतुष्टि और एक्साइटमेंट होती है। यही इमोशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो आपके थॉट्स को एक्शंस में बदल सके और आपके गोल्स को रियलिटी बना सके। ये टेक्निक रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा करेंगे उतना अपने माइंडसेट में पॉजिटिव बदलाव महसूस करेंगे और आपके एक्शंस भी गोल ओरिएंटेड हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, विजुअलाइजेशन तभी प्रभावशाली बनता है जब उसके साथ कंसिस्टेंट एक्शन जोड़ा जाए। सिर्फ सफलता की कल्पना करना शुरुआत है। असल सफलता तब मिलती है जब आप मेहनत करते हैं और फोकस्ड एक्शन लेते हैं। विजन और एक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही आपको सक्सेस के दरवाजे तक पहुंचाता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में ट्रेन करना है। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है जो आपके थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है। इसलिए आज से अपनी सफलता को विजुअलाइज करना शुरू करें। जब आप उसे अपनी आंखों के सामने देखेंगे, आपका माइंड और एक्शंस उसे सच करने के लिए खुद काम करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, अगर आप जिंदगी में बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो कभी हार मत मानिए। जब आप बार बार गिरते हैं, तभी आपकी असली ताकत सामने आती है। जिंदगी में फेलियर्स आना सामान्य है, लेकिन उन्हें कैसे हैंडल करते हैं और कैसे हर बार उठकर फिर आगे बढ़ते हैं, यही एक पावरफुल माइंडसेट की असली परीक्षा है। हर बड़े अचीवर की कहानी में 2 बातें कॉमन होती हैं, रेजिलियंस और परसिवेरेंस, यानी संघर्ष करने की क्षमता और लगातार मेहनत करना। यही 2 क्वालिटीज किसी भी फेलियर को सक्सेस में बदल सकती हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन अपनी एक्सपेरिमेंट्स की हजारों असफलताओं के बाद हार मान लेते, तो क्या आज हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता? एडिसन ने बल्ब बनाने की कोशिश में लगभग 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया और हर बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतनी बार फेल होने पर भी हार क्यों नहीं मानी, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। यही थी उनकी रेजिलियंस। अगर एडिसन हर फेलियर को पॉसिबल नहीं कहकर छोड़ देते, तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। वो हर असफलता को एक नई सीख मानते थे और हर बार खुद को और बेहतर बनाते थे। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है नेवर गिव अप। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब उसे खुद को हारता हुआ महसूस होता है, लेकिन यही पल आपको फिर से उठ खड़े होने का सबसे बड़ा अवसर देते हैं। किसी भी बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बार बार गिरना होगा और हर बार फिर उठना होगा। द मोमेंट यू गिव अप इज द मोमेंट यू लेट समवन एल्स विन, यानी हार मान लेना मतलब अपने ही सपनों और मेहनत से दूर हो जाना। जब आप एक बार और कोशिश करने का फैसला लेते हैं, तभी आप सचमुच जीत की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अब सवाल है, इस नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जानते हैं जो आपकी रेजिलियंस और परसिवेरेंस को मजबूत बनाएंगे। सबसे पहले, फेलियर को स्वीकार करें और उससे सीखें। हर कठिन परिस्थिति को ग्रोथ का एक हिस्सा समझें, न कि एक बंद दरवाजा। जब भी आप असफल हों, खुद से पूछिए, मैंने यहाँ क्या सीखा? एडिसन की तरह जो हर एक्सपेरिमेंट को एक लेसन मानते थे, आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और उन्हें दोहराने से बचिए। दूसरा कदम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। असफलता के समय खुद से पॉजिटिव बातें कहना बेहद जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको कमजोर बनाता है। इसलिए खुद से कहें, यह सिर्फ एक लेसन है, मैं इससे और मजबूत बनूंगा और दोबारा कोशिश करूंगा। यह सेल्फ टॉक आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अपलिफ्ट करता है। तीसरा कदम है अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना।
बड़ा लक्ष्य कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे छोटे माइलस्टोन्स में बांटते हैं तो हर स्टेप आसान और अचीवेबल लगता है। जैसे माइकल जॉर्डन हर प्रैक्टिस सेशन को अपने इंप्रूवमेंट का एक कदम मानते थे, वैसे ही आप भी छोटे छोटे कदमों के साथ आगे बढ़ें और हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करें। चौथा कदम है इंस्पिरेशनल लोगों और कहानियों से खुद को घेरना। रेजिलियंस बढ़ाने के लिए इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको इनकरेज करते हैं। जिम रॉन ने कहा था, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आखिरी कदम है कंसिस्टेंट एफर्ट और पेशेंस। धैर्य सफलता का मुख्य तत्व है। रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति आगे चलकर बड़ा फर्क डालती है। कंसिस्टेंसी आपको मजबूत बनाती है और छोटी छोटी सक्सेस मोमेंट्स आपको आत्मविश्वास देती हैं। इन स्टेप्स को अपनाकर आप नेवर गिव अप एटीट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं और अपने हर गोल की ओर लगातार आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, रेजिलियंस और परसिवेरेंस के बिना एक पावरफुल माइंडसेट अधूरा है। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, लेकिन असली जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। चाहे कितनी बार गिरो, एक बार और उठने का साहस रखो। टॉमस एडिसन से लेकर माइकल जॉर्डन तक हर सक्सेसफुल व्यक्ति की कहानी में एक चीज कॉमन है, उनका नेवर गिव अप मेंटालिटी। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक कोई भी आपको हरा नहीं सकता। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा एक बार और कोशिश करें, क्योंकि हर बार उठने पर आप सफलता के और करीब पहुंच जाते हैं। और जब भी हार मानने का ख्याल आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए बना हूं? दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि बड़ा कुछ करने के लिए सबसे जरूरी चीज है सही माइंडसेट। यही माइंडसेट हमें हर चुनौती जीतने की ताकत देता है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए अपनी सोच बदलें, अपने बिलीव्स को मजबूत बनाएं और हर कठिन परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना शुरू करें। याद रखिए, अगर आपने अपनी सोच को पावर देना सीख लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल रीडर्स लैब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी ही पावरफुल और इंस्पायरिंग ऑडियो बुक सुन सकें। नीचे कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा गोल क्या है और उसे पाने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और शानदार ऑडियो बुक और नई सीख के साथ।